दोस्तों आदावर्ज है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। गुजरात हमेशा से बीजेपी के लिए एक मॉडल स्टेट रहा है। उसी गुजरात को दिखा के ही हमारे नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, प्रधानमंत्री पद लिया कि हम गुजरात में रहेंगे, गुजरात जैसा मॉडल लाएंगे। वहाँ इतनी तरक्की हुई है, इतनी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, सारा कुछ वो गुजरात का दिखाते आए। बाद में उसकी कितनी पोल खुली है वो सब देखने की बात है कि उसमें कितना कर्जा गुजरात के ऊपर है और गुजरात से ज़्यादा तो दूसरी स्टेट में तरक्की हुई है। लेकिन मोदी जी ने गुजरात को अपना एक मॉडल स्टेट बनाया है जो आज तक बनाते चले आ रहे हैं और वो उसी के दम पर वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि उन्होंने चुनाव बनारस से लड़ा, यूपी से लड़ा, गुजरात से नहीं लड़ा। अब भी यूपी से ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन गुणगान वो गुजरात की करते हैं। गुजरात भाजपा के लिए एक मॉडल स्टेट है और भाजपा अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। उसने एक कैंपेन निकाला था कि अगर कोई मिस कॉल भी देगा तो वो भाजपा का मेंबर हो जाएगा। उसका चक्कर है कि मेरे ही टेलीफोन से कई लोगों ने मिस कॉल दी और मेंबर हो गए। मैं मेंबर हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन कोई आया कि ज़रा फ़ोन देना, मैंने फ़ोन दिया, उसने मिस कॉल मारी और चला गया। इस तरीके से कई हुई। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वो है। हालांकि चुनाव में देखे तो उसको उतना वोट नहीं मिलता है, उतना परसेंटेज वोट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। अभी यूपी के चुनाव में भी उसको उतना वोट नहीं मिला जिस तरीके से वो कहते थे। सिर्फ 5% वोट के मार्जिन से वो जीती है, लेकिन वो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। उसका एक उदाहरण अभी हाल में ही गुजरात में देखने को मिला है। गुजरात के कॉलेज में एक प्रिंसिपल ने अपने जितने स्टूडेंट्स थे उनसे कहा कि आप पन्ना प्रमुख हुइए, बीजेपी के पन्ना प्रमुख हुइए। पन्ना प्रमुख का मतलब है कि एक बूथ के इंचार्ज होइए। एक पन्ने पर जितने आपके नाम होते हैं, जितने भी उसमें वोटर लिस्ट होती है, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनको मोबिलाइज कीजिए कि वो भाजपा को वोट दें। जब ये बात खुली और उनसे कहा गया स्टूडेंट से कि आप अपने कल आएँ, तो अपना आइडेंटिटी कार्ड और फ़ोटो और आधार कार्ड सब लेके आए और एक फॉर्म भरे यहाँ पे आके। वहाँ की प्रिंसिपल ने कहा, जब ये बात खुली और कांग्रेस का विपक्षियों को मिली, कांग्रेस को ये बात पता चली, तो उसके बाद हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद जो मैनेजमेंट था इस कॉलेज का उसको पता लगी। उसको पता लगने के बाद उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद उन्होंने कहा कि कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये प्रिंसिपल की अपनी मर्जी थी। हालांकि प्रिंसिपल से उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया। प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा ये कह के नहीं दिया कि उसने कोई गलती की। उसने कहा ठीक है, अगर ये हो गया है, अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। ले अब ये बात है, इस तरीके से गुजरात में चल रहा है। गुजरात में कहा भाई जो जीता वही सिकंदर होता है। भाजपा जगह जगह जीत रही है। अब वो डंके भी बहुत पीटती है। अभी 2 इलेक्शन हुए हैं सिर्फ यूपी में, एक रामपुर में, एक आजमगढ़ में। उसका इतना शोर मचाया जा रहा है कि जिस तरीके से उनको वहाँ पर पूरी विजय पताका उन्होंने फहरा दी हो। हालांकि उसी आजमगढ़ से तमाम विरोध के बावजूद भाजपा के आजम खां जीत के आए हैं उसी रामपुर से। और आजमगढ़ में तो बसपा ने जो साथ नहीं दिया, इस वजह से वहाँ जीते हैं। रामपुर से जीत के आए हैं और उनके बेटे भी वहीं से जीत के आए हैं, वहीं से लगी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं। अब ये डंका पीटने में डंकापति बहुत है, करते कम है और फाड़ते बहुत ज़्यादा है। नापते कम है, जिसको कहते बुंदेलखंडी में कहावत है कि नापते कम है, फाड़ते बहुत ज़्यादा है। आजकल इन्होंने शोर मचा रखा है कि पूरे विश्व में मोदी विश्व गुरु हो गए हैं। ज़रा सी बात पे मोदी जी के बाइडन ने मोदी जी के कंधे पर हाथ रख दिया और उन्होंने उनसे 2 मिनट बात की। उसके भी वीडियो वायरल हो जाते हैं कि मोदी जी देखिए कितने बड़े आदमी हैं कि उनसे राष्ट्रपति
अमेरिका का मिलने के लिए आया है। हालांकि देखिए अमेरिका उनसे किस तरीके से नेगोशिएशन कर रहा है, किस तरीके से वहाँ पे इज्जत हो रहा है, कर रख रहा है। आप भी देखिए कि जो यूक्रेन रशिया विवाद है उसमें भी भारत की कितनी बेइज्जती हो रही, क्योंकि इन्होंने रूस का साथ दिया, जिसका साथ पूरे आधे से ज़्यादा विश्व नहीं दे रहा, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के ऊपर ज़्यादती की है। अब उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, काफ़ी भुगतना पड़ रहा है। यहाँ की महंगाई, यहाँ की अब बेरोज़गारी, यहाँ हर चीज़ आप देख लीजिए कितनी बुरी तरीके से बढ़ती जा रही है। उसी अपने राजकीय कोष में यहाँ पर कितने घाटा आता चला जा रहा है, उसी को रोकने के लिए पेंशन स्कीम भी ख़त्म कर रही हैं, काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर रही हैं। अभी इन्होंने एक अग्निपथ योजना निकाली, उसमें और खुल के सामने आ गया कि किस तरीके से ये योजना ख़त्म कर रही हैं। लेकिन अब ये बात भी बिल्कुल सामने आ गई है कि किस तरीके से ये बताते हैं कि इनके जो सपोर्टर हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और हर जगह हैं। अब ये पन्ना प्रमुख की बात जो सामने आई है, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए गुजरात में अगले इसी साल आखिर में चुनाव होने वाले हैं। उसमें अभी से इन्होंने कैंपेन चला रखी है और कॉलेज स्कूल कैंपेन चला रखी है, जो स्कूलों में और कॉलेजों में नहीं होना चाहिए। कि उनको राजनीति से अलग हटना चाहिए, अलग रखना चाहिए। हाँ, मर्जी उनकी कहाँ है, कहाँ जो वोटर हैं, जो वोटर की उम्र पे आ चुके हैं, वो वोट कहाँ देते हैं बात अलग है। लेकिन इस तरीके से उन्हें पन्ना प्रमुख बनाना और उनसे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मांगना, ये बड़ी बात है। ये चल रहा है बीजेपी का। ये बहुत बड़ी छोटी घटना नहीं है, ये एक कॉलेज में पकड़ी गई इस तरीके से गुजरात में और जगह हो रही होगी, यूपी में भी हो रही होगी, और जगह जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही हो, तो कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।